नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे हम देखना चाहेंगे कि अगर हम कोई आर्टिकल लिखते हैं तो हम सबसे पहले हमारी ख्वाहिश होती है कि हम स्कोपस में या फिर पीर रिव्यूड जर्नल में भेजें। तो ये इसका जो कार्यक्रम और ये इसका प्रोसीजर कैसा है, तो आज उसके बारे में हम जानना पड़े शुरू करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि स्कोपस जो है, स्कोपस के बारे में। तो स्कोपस देखते हैं। स्कोपस जो है इंडेक्स जर्नल, हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी होता है कि स्कोपस इंडेक्स जर्नल में हम अपने आर्टिकल को पब्लिश करें। तो जैसे कि स्कोपस इंडेक्स को खोलेंगे तो इसमें बहुत सारे आपको प्रायोरिटी देखते हैं। तो इसमें ये अगर लेफ्ट साइड में अगर आप कॉलम देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि जितने भी आप लोग हैं, मतलब इस चीज़ को पहले अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टाइल है जो बेसिकली रिव्यू बेस्ड जर्नल होते हैं, सेकेंड क्वार्टाइल होते हैं जो रिव्यू से नीचे आते हैं, थर्ड क्वार्टाइल होते हैं, फिर फोर्थ क्वार्टाइल होते हैं। तो बहुत सारे लोग जो थियोरेटिकल इश्यूज पे अपना नॉलेज नहीं रखते हैं तो उनके लिए फोर्थ क्वार्टाइल होता है। अगर कोई चीज़ को थ्योरेटिकल और से लिंक करके रखते हैं या फिर लॉ बेस्ड वाले जो लॉ लीगल जो वर्क करते हैं वो रिलेट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी फोर्थ क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल जो होता है बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड वाले क्वार्टाइल में रिजेक्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने रेफरेंसिंग प्रॉपर नहीं किया है, थ्योरेटिकल अगर नहीं किए हैं, तो कोई भी आर्टिकल करने के लिए, कोई भी आर्टिकल लिखने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ होता है कि हम उसके ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर सकें, फाइंडिंग को कर सकें, और जो आपके जो है मेथोलॉजी क्लियर होना चाहिए। तो जैसे दोस्तों अगर हम सर्च कर रहे हैं तो सबसे पहले ह्यूमैनिटीज़ के लिए अगर हम करते हैं तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में कितने जो आते हैं उसको कर रहे हैं। तो अब भाई आप देखेंगे कि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में ये सारे के सारे आपके जर्नल के लिस्ट आ जाते हैं, जितने भी। अब यहाँ पे अगर लिस्ट करेंगे तो ये तो बहुत सारे हो जाएंगे। अगर 200 करेंगे तो ये आप देखेंगे कि पूरा का पूरा 200 का लिस्ट जो है 378 लिस्ट दिखा रहा है। अब हमें क्या करना है कि हमें, अगर हम अपने आर्टिकल को क्वालिटी के अकॉर्डिंग से देखते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों बोलेंगे कि फर्स्ट और सेकंड को छोड़ करके हम जो है जो इसमें क्या करेंगे, यहाँ तो पहले तो टॉप 10% वाले जो हैं तो उनको हम नहीं करेंगे, तो हम सिर्फ क्वार्टाइल 4 जो है हम उसको अप्लाई करते हैं कि कितने भी क्वार्टाइल 4 हैं, और उनका आपको यहाँ पे सब कुछ दिख जाता है कि इसमें कितना है। तो इसमें से सब पहले आपको जो है जर्नल फाउंड करना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जर्नल को कैसे फाउंड करें, क्योंकि यहाँ से जर्नल फाउंड करना भी इजी नहीं होता है। बहुत सारे जर्नल में हम नहीं क्लियर कर पाते हैं कि वो जर्नल है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको दोस्तों बताऊंगा कि जर्नल फाइंडर एक होता है हर आर्टिकल का, जैसे पब्लिकेशन होते हैं, सेज के होते हैं, स्प्रिंगर के होते हैं, सबके जर्नल फाइंडर होते हैं। तो हम जर्नल फाइंडर को अगर हम क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह का एक ऑप्शन आ जाता है, फाइंड जर्नल। तो अब अल्जाइवर जो है, तो आपको अल्जाइवर के बारे में भी बता देते हैं कि ये इसमें बहुत सारे जो आर्टिकल होते हैं, जो पेपर होते हैं जर्नल, इसमें क्वार्टरली 3 और क्वार्टरली 4 बहुत ज़्यादा होते हैं। पब्लिकेशन और एक्सेप्टेंस का भी चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको 3 मंथ के अंदर रिस्पॉन्स भी मिल जाता है, जिससे आपका समय बच जाता है। अगर क्वार्टरली 1 और 2 को करेंगे तो ये 6 मंथ का भी टाइम ले लेते हैं एक्सेप्टेंस जाने के लिए। तो बहुत सारे समय आपका वेस्ट चला जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि आपका आर्टिकल सेलेक्ट होंगे कि रिजेक्ट होंगे। तो जैसे मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट लिखा है दोस्तों, अब ये एब्स्ट्रैक्ट जो है हमें इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ये मेरा टाइटल है, तो टाइटल को अगर हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ बोल रहे हैं कि आप अपने पेपर का टाइटल डालिए, तो यहाँ मैंने टाइटल डाल दिया। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट भी डालिए, तो एब्स्ट्रैक्ट जो है मैं एब्स्ट्रैक्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद फिर जो है मैं एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे मैंने डाल दिया। उसके बाद कीवर्ड पूछ रहे हैं कि कीवर्ड क्या क्या है, तो अब हम कीवर्ड पे जाते हैं और कीवर्ड को ये सारे चूज़ करके फिर जो है हम इसको कीवर्ड को हाईलाइट कर देते हैं। अब ये यहाँ पे देखिए नो कीवर्ड फाउंड हो रहा है, माइग्रेंट वर्कर भी नहीं लिया, इंडिया भी नहीं लिया। तो बहुत सारे चीज़ें आपको मैनुअली भी डालना पड़ता है। अगर कोई कीवर्ड फाउंड नहीं कर रहा है तो आपको दोस्तों, जैसे ये मेरा है, मैं अब इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक करके डाल रहा हूँ। माइग्रेंट, देखिए अब यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स आ गया मेरा। फिर उसके बाद मुझे जो है लाइवलीहुड, ठीक है, लाइवलीहुड नहीं आ रहा है, तो मैं पहले इंडिया डाल देता हूँ। तो इसमें इंडिया आपको ढूंढना है कि इंडिया कहाँ है, इंडिया इकोनॉमी से रिलेटेड है या फिर कुछ चीज़ से है। तो बहुत सारे इसी में से आपको चूज करना होगा कि कौन से चीज़ में आपका सूटेबल होता है।
तो अब मैं अपने अकॉर्डिंग से इंडिया इकोनॉमिक या इंडिया हेल्थ सर्विसेज भी फिट कर रहा है, इंडियन फैमिली भी फिट कर रहा है। अब यहाँ पे डेथ है मेरे लिए कि मेरे केसेस में बहुत सारे डेथ का जो है इशू है, तो डेथ एनालिसिस है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक थ्योरी यूज किया है नेग्लिजेंस, तो नेग्लिजेंस को मैं देख रहा हूँ, तो नेग्लिजेंस यूज किया हुआ है। तो ये अब मैंने सारे चीज़ को डाल रखा है कि ये मेरा माइग्रेंट वर्कर का है, जिसमें गवर्नमेंट भी आते हैं, तो गवर्नमेंट भी देख लेते हैं। गवर्नेंस अप्रोच है, ठीक है, गवर्नमेंट एक्टिविटी है, गवर्नमेंट एजेंसी है, तो गवर्नमेंट की एक्टिविटी को कर देता हूँ। अब यहाँ पे फील्ड ऑफ रिसर्च आपसे पूछा जाता है, तो फील्ड ऑफ रिसर्च को बहुत बारीकी से आपको देखना पड़ेगा, ऐसे ही रैंडमली मत कीजिएगा, क्योंकि यही जो है आर्टिकल को आपका मतलब उस एरिया में से फाइंड करेगा। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ हो रहा है, तो मैं सबसे पहले आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के अंदर भी आपको देखना पड़ेगा किससे रिलेटेड है। तो अब यह माइग्रेंट वर्कर है, तो माइग्रेंट वर्कर को मैं अब किससे रिलेट करूँगा, मुझे ये देखना है। तो अगर माइग्रेंट वर्कर को मैं रिलेट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे जो है एक इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमेटिक्स और फाइनेंस भी मुझे आ रहा है, सोशल साइंस भी मुझे ठीक सुइटेबल लग रहा है, तो हेल्थ प्रोफेशनल होता है, मैं सोशल साइंस ब्रॉडर को ले लेता हूँ। अब यहाँ पे उसमें भी फील्ड करना है, तो यानी कि आपको हर ऑप्शंस को यहाँ पे बारीकी से देखना है। तो अब यहाँ पे हेल्थ प्रोफेशंस मेडिसिन्स, जैसे मैंने बताया था कि आपको कि मेरे में जो आर्टिकल में है, तो लास्ट में मैं हेल्थ को ही बहुत मैंने ये किया है। तो अब मैं जर्नल को फाइंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये जब जर्नल फाइंड होगा तो यहाँ पे आपके सामने लिस्ट ऑफ जर्नल आ जाएंगे कौन सा है। और इसमें सबसे खास बात ये चीज़ है कि आपको यहाँ पे टाइम दिखा देता है कि पहला डिसीजन कितने देर में आ जाएगा। तो ये 4 वीक के अंदर आपको रिस्पॉन्स एनी हाउ मिल जाना है। लेकिन यहाँ इनफैक्ट फैक्टर देखिए, इनफैक्ट फैक्टर अगर 4 से बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि चांसेस जो है सेलेक्ट होने का एक्सेप्टेंस रेट कम होगा। तो हम क्या करते हैं कि एक्सेप्टेंस रेट पे क्लिक करते हैं जिसका एक्सेप्टेंस रेट ज़्यादा है, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस रेट को हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस रेट किसका है, तो उसी पे हम अपना ये फोकस करते हैं, ताकि जो है मेरा सेलेक्टेड जो है वो ज़्यादा हो। तो एक बार फिर से मैं डाल रहा हूँ दोस्तों, और यहाँ पे आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम टू फर्स्ट डिसीजन देखिए, यहाँ 52 वीक का है, तो मैं इसको जो कर दे रहा हूँ जो है 4 to 6 वीक करके रखिए, ताकि इसमें चांसेस आ जाए। बेस्ट मैच में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे बेस्ट मैच में मैं यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेट को कर रहा हूँ, ताकि मेरा एक्सेप्टेंस रेट जो है वो जल्दी आ जाए। तो यहाँ पे देखिए एक्सेप्टेंस रेट इसमें 30% चांसेस है, यानी कि इसमें रिस्पॉन्सेज का ज़्यादा है। अब यहाँ पे ही हमारी कहानी ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। यहाँ पे कहानी अब हमारी कहानी शुरू होती है कि चलिए अब हमको एक आर्टिकल या जर्नल एक हमको मिल चुका है। तो आप यहाँ पे सारे जर्नल को पहले बारीकी से देखिए कि कौन कौन सा आपको जर्नल लगता है कि आपके लिए आपके टाइटल के अकॉर्डिंग से फिट बैठ रहा है, आप उसके बाद उसमें फिर देखिए। तो यहाँ पे अभी मैं हेल्थ एंड प्लेस या बहुत सारे जर्नल है जहाँ पे देख रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेट भी बहुत कम है। तो सबसे पहले जो है, अगर है एक्सेप्टेंस रेट ऊपर में जो जिसका एक्सेप्टेंस रेट ज़्यादा है, चलिए मैं उसी को पहले क्लिक करता हूँ। यहाँ पे इंडियन जर्नल ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शंस। अब इसको क्लिक करने के बाद पहले हम इनके जर्नल वेबसाइट पे जाते हैं। जर्नल आपको अगर पहले से पता है, आपने देख रखा है, तो डायरेक्टली यहाँ से सबमिट पेपर भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जर्नल के वेबसाइट पे जाते हैं। जर्नल के वेबसाइट पे जाने के बाद आपको क्या देखना है, सबसे पहला चीज़ जो देखना है कि हमारा जर्नल में स्कोप में आता है या नहीं आता है। अगर दोस्तों वो जर्नल के स्कोप में नहीं आता है, तो फिर हमारे कोई काम का नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे रीड फुल एम्स इन स्कोप होगा। हर आर्टिकल के अलग अलग हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको जो फोकस करना है कि उसके स्कोप पे फोकस करना है कि उसका स्कोप क्या है, उसका एरिया क्या है। अगर आपका एरिया जो 1 by 1 जो कीबोर्ड आपने डाल रखा है, कीवर्ड जो डाल रखे हैं, वो आपको लगता है इसमें मैच कर रहा है, तब फिर वो आपके लिए आर्टिकल सुटेबल है। और यहाँ पे देखते हैं जैसे कि इस तरह से डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, तो इस तरह से अगर मुझे लगता है कि हाँ ये अब आर्टिकल जो मेरे लिए सुटेबल है, तो अब यहाँ पे हम सबमिट पेपर पे क्लिक करते हैं। सबमिट पेपर पे क्लिक करेंगे तब जा करके आपको फिर आपके साथ सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो लेकिन पहले, इससे पहले भी मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर सबमिट करने से पहले आपको उनके जो बेसिकली जो देखने हैं इंस्ट्रक्शन, और जो उनके क्या क्या साइटेशंस जो होते हैं, तो ये सब सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको
अपना जो भी है एक यूजर आईडी आपको बनाना होगा। तो यहाँ पे यूजर आईडी जब बनाएंगे तब जा करके आपका एक अपना होगा। तो यहाँ पे न्यू लॉगिन पे आपको करेंगे। ऑर्किड का एक आईडी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ऑर्किड का आईडी जितने भी लिंक होते हैं, रिस्पॉन्सेज होते हैं, ऑर्किड के आईडी के थ्रू लिंक होते हैं। तो आपको एक ऑर्किड का आईडी बनाना पड़ेगा, और उसके बाद अगर कोई फीचर्स आपको फिर से जानना है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो फिर मैं आपको फिर उसे बताऊंगा। तो जैसे मैंने बताया था कि रीड फुल एम एन स्कोप, अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको यहाँ सारे डिटेल्स तो मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे गाइडलाइंस के ऑथर जो हैं, यहाँ पे गाइडलाइंस ऑफ ऑथर जो पे हम क्लिक करेंगे तो उस पे हम देखेंगे कि क्या क्या है। तो हमें मुझे जैसे मैंने बताया कि मुझे साइटेशंस देखना है कि रेफरेंसिंग, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल जो होते हैं रेफरेंसिंग के कारण ही रिजेक्ट कर देते हैं। तो एक तो मेथड ये होता है कि आप जो होता है कि यहाँ पे गाइडलाइंस को डाउनलोड कर लें, और या तो फिर जो है ओपन एसेस ऑप्शंस में जा करके आप, या यहाँ पे, या कोई भी जो जो फ्री आर्टिकल जनरली होता है कि यहाँ पे होता है कि बहुत सारे फ्री आर्टिकल भी होते हैं, तो वो फ्री आर्टिकल भी आप डाउनलोड करके उनके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम रेफरेंसेस में क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे रेफरेंसेस क्लिक करने के बाद जो है आपको एग्जाम्पल के रूप में दिया जाएगा कि कैसे कैसे आपको रेफरेंसेस ऐड करना है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि वेब रेफरेंसेस के लिए है DOI, नेम ऑफ ऑथर्स, ने डेट्स, रेफरेंसेस ये बता रहे हैं। और हर जो एक जर्नल होते हैं उनके स्पेसिफिक रेफरेंसिंग फॉर्मेट होते हैं। तो या तो आपके सामने यहाँ पे क्लियरली आपके सामने मेंशन हो जाता है, या फिर अलग से एक रेफरेंसेस पेज खुलता है जो उसमें आपको पूरा आर्टिकल का कैसे रेफरेंस करना है, बुक का कैसे रेफरेंस करना है, चैप्टर इन बुक का कैसे करना है, वेबसाइट का कैसे करना है, वो सब का डिटेल रहता है। तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि सारे डिटेल्स, अगर ये चैप्टर इन एडिटेड बुक का अलग है, रेफरेंस जर्नल की अलग है, उसके बाद फिर अगर हम कुछ डाटा सेट जो होते हैं गवर्नमेंट के हैं उनके अलग हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ है तो वो अलग है। और ये सब सारे चीज़ आपको जब अपने आर्टिकल में आप पूरे इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तब फिर आपका जो है पूरा का पूरा चांसेस जो है एक्सेप्टेंस के लिए पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो ये सब दोस्तों सारे प्रोसीजर होते हैं, हर आर्टिकल का एक अपना प्रोसीजर होता है। जैसे कि मैंने आपको जर्नल फाइंडर के बारे में बताया था कि जर्नल फाइंडर हम करते हैं, तो हर आर्टिकल का जर्नल फाइंडर अलग होता है। अब मैंने एल्जाइबर का चेक किया था लेकिन मुझे उसमें कुछ खास नहीं मिला, तो इस यहाँ पे स्प्रिंगर का भी है, स्प्रिंगर का भी जर्नल सजेस्टर। तो आपको फिर से जो क्राइटेरिया है वो वही इजी क्राइटेरिया है। यहाँ पे क्या करना है कि फिर से आपको जो ये सेलेक्ट करना है, टाइटल जो मैंने डाल दिया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारे आर्टिकल के जो जर्नल्स होते हैं वो आपको फिट नहीं करते हैं, तो हमें इसलिए ब्रॉडरली जो है वो सेलेक्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट एरिया, जैसे मैंने उसमें बताया था कि फिर से आपको चूज करना है, तो यहाँ पे आपको उससे कुछ डिफरेंट दिखेगा। अगर उसमें आपको कुछ नहीं मिला है तो यहाँ से आपको अलग अलग तरह का आप ढूंढ सकते हैं कि आपका एरिया स्पेसिफिक क्या है। तो चलिए मैं इसमें अगर सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ मल्टीडिसिप्लिनरी को मैं चूज़ करता हूँ। अब इसके अकॉर्डिंग से ये अपना जर्नल सजेस्ट करने लगते हैं। तो यहाँ पे भी जर्नल जो सेटअप करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका हर जर्नल का डिटेल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है। ये सारा डिटेल्स जो है इसमें कितने दिन में आपका रिस्पांस मिलेगा, जो फर्स्ट रिस्पांस है 66 डेज, 77 डेज, तो ये सारे के सारे आपको क्लियर कर सकते हैं। हालांकि इनके रेट जो है जर्नल्स काफ़ी कम है स्प्रिंगर के सोशल साइंस में, तो आप सेज के भी ट्राई कर सकते हैं और ऑक्सफोर्ड्स के भी जर्नल्स ट्राई कर सकते हैं, और बहुत सारे जर्नल्स हैं। और नहीं तो फिर मैनुअली क्या करना पड़ता है कि हमें दोस्तों की कभी कभी मैनुअली भी सर्च करना पड़ता है। कि अगर जैसे कि अब मेरा टाइटल है, मैंने बताया था कि ये टाइटल है, तो अभी जब टाइटल जो है तो अब ये कोविड-19 लॉकडाउन ये इस पे, तो अब इस ये तरीका भी थोड़ा सा इजी होता है। मैं जैसे इसको ये कर रहा हूँ और जे स्टोर पे सर्च कर रहा हूँ कि जे स्टोर पे जितने भी इस तरह के रिलेटेड आर्टिकल हैं वो भी मुझे मिल जाए। तो यहाँ कोविड-19 लॉकडाउन पे मुझे एक आर्टिकल दिख रहा है दोस्तों। तो अब सबसे पहले ये मैं देखता हूँ कि ये आर्टिकल कहाँ का है, कहाँ पे पब्लिश हुआ है। तो कोविड-19 लॉकडाउन का ये सोशल साइंटिस्ट जर्नल में पब्लिश हुआ है। तो सोशल साइंटिस्ट जर्नल को आप सीधा जो है आप ओपन कर लीजिए डायरेक्टली, वहाँ से भी खोल सकते थे, यहाँ से भी खोल सकते हैं। तो कहीं कहीं पे लिंक मिल जाता है, नहीं मिला है तो यहाँ पे पर्सनली ओपन कीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे
और आपको एक सलाह दूंगा कि इंडियन जर्नल को टारगेट ना करें। इंडियन जर्नल में बहुत सारे जो हैं चांसेस सिलेक्शन होने के बहुत कम रहते हैं। अगर आपने थ्योरेटिकल बहुत अच्छा से किया है, तो एनालिसिस किया है, तो आपको बोलूँगा कि बाहर कंट्री के जर्नल को एक्सप्लोर किया। जर्नल के होम पेज पे हम जाएंगे, और जर्नल के होम पेज पे जाकर के आपके बहुत सारे इश्यूज हैं उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऑथर डाटाबेस, सर्च टिप्स है, बहुत सारी चीज़ें, इसको भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ब्रॉडर जो रूप मिलेगा। सेज का ये आर्टिकल है, बहुत ही अच्छा है, यानी कि मेरे से रिलेट कर रहा है सोशल पॉलिसी, तो मैं सेज का आर्टिकल को टारगेट करता हूँ। क्योंकि पेपर लिखने में जो है काफ़ी टाइम लगा है, लगभग 3 से 4 मंथ लगा है, तो मैं सेज को ही टारगेट करूँगा कि सेज का आर्टिकल जो है वो ये हो। तो अब यहाँ पे आर्टिकल, अब ये कहाँ से पब्लिश हुआ है, तो हम इसको पहले देखेंगे कि कौन से आर्टिकल में जर्नल में पब्लिश हुआ है। और ये ओपन एसेस जर्नल है। तो ओपन एसेस जर्नल में चांसेस जो होते हैं वो कभी कभी चार्जेबल भी होते हैं। और ये आपका जो जर्नल है, द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कम्युनिटी एंड सोशल डेवलपमेंट, हम इसके डायरेक्टली वेब पेज पे जाएंगे। और वेब पेज पे जाएंगे तो हम पहले यहाँ पे आप फिर से वही क्राइटेरिया है, यहाँ पे स्कोप को मत भूलिएगा। स्कोप को सबसे पहले देखिएगा। यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा, जितने भी डाटा हैं पहले से हैं, अगर रेफरेंसिंग सब कुछ। तो जर्नल का स्कोप देखिएगा कि कहाँ पे स्कोप आपको दिख रहा है। यहाँ एम से एन स्कोप आपको दिख रहा है। हम एम से एन स्कोप पे जा रहे हैं। अब इस एम एन स्कोप पे जाने के बाद मैं अब देख रहा हूँ कि ये आर्टिकल मेरे लिए सुटेबल है या नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज़ है, सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट लेवल पे थ्योरेटिकल, यानी कि देख लीजिए डेवलपमेंट थ्योरीज की भी बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि मोस्ट ऑफ द जो जर्नल्स हैं वो थ्योरीज रिलेटेड ही वर्क को प्रेफरेंसेस देते हैं। अगर आपका कोई भी आर्टिकल पॉलिटिकल साइंस से, इंटरनेशनल रिलेशन से नहीं है, अगर लॉ से रिलेटेड है या फिर सोशल साइंस से है, ह्यूमैनिटीज़ से है, तो थ्योरी से लिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको थ्योरी के बारे में जानकारी लेना है तो दोस्तों थ्योरी के लिए भी आप पर्सनली इसमें कमेंट कर सकते हैं। थ्योरी के लिए भी मैं अलग से लेक्चर डाल सकता हूँ। कोई भी आर्टिकल आपका लगता है कि आपको नहीं लिंक कर पा रहे हैं थ्योरी से, तो उसके लिए भी मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे थ्योरी से लिंक किया जाता है और थ्योरी से लिंक करने के क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं सोशल डेवलपमेंट की बात किया जा रहा है, ग्रास रूट लेवल कम्युनिटीज़ की बात कर रही है, और डेवलपमेंट कम्युनिटी प्रैक्टिशनर्स, ये सारा कुछ है। तो इन सबको बहुत ही बारीकी से देखा कीजिए दोस्तों। उसके बाद फिर आ जाते हैं पर्सपेक्टिव रिसर्च आर्टिकल। ये सब सारा चीज़ है वो अलग से है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब सारे कुछ करने के बाद फिर आप सबमिट पे एसेस करने जाएंगे। जर्नल के होम पेज पे जाएंगे तो क्विक एसेस भी होते हैं। तो बहुत सारे जो क्विक एसेस में जो होते हैं आर्टिकल जो अवेलेबल होते हैं, तो वो आर्टिकल्स जो हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। जनरली क्या करते हैं कि वो सब आर्टिकल देते हैं ताकि ऑथर जो है वो ऑथर उसमें से आप देख करके आप जो फिर से एक नया मतलब उसी के रूप से भी कर सकते हैं। तो कुछ कुछ फ्री आर्टिकल जो एसेस होते हैं तो वो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और कहीं कहीं पे फ्री आर्टिकल नहीं मिलते हैं, तो फ्री आर्टिकल भी डाउनलोड करने का बहुत सारे तरीके होते हैं, और बहुत सारे लोग चार्जेबल भी करते हैं। अगर कोई आर्टिकल आपको बहुत ज़्यादा चार्जेस कर रहे हैं आर्टिकल डाउनलोड करने के लिए, तो जैसे कि हमारा ऐसे से काफ़ी सारे जर्नल से, तो नॉमिनल चार्जेस में भी आपको आर्टिकल प्रोवाइड किया जा सकता है। तो दोस्तों कोई आर्टिकल फ्री है ऐसे यहाँ पे मिल नहीं, हाँ यहाँ देखिए फुल प्रीव्यू है। तो यहाँ पे हम पहले डाउनलोड पीडीएफ कर रहे हैं दोस्तों। डाउनलोड पीडीएफ करने के बाद अब सबसे पहले आपको प्राइमरी फोकस क्या करना है कि इनके स्ट्रक्चर को देखना है कि ये किस तरह का स्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो अब ये तो बुक रिव्यू है, बुक रिव्यू को तो आपको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा देखने के लिए। तो कोई भी आर्टिकल जनरली आप अगर आप देखेंगे तो जर्नल को देखिए, और उसी तरह जो फ्री जो है अवेलेबल होगा तो उसको आपको क्लिक करके आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और डाउनलोड करने के बाद फिर उसके जो है रेफरेंसिंग यहाँ पे भी ये फ्री है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब ये जर्नल को मैं देखता हूँ कि क्या क्या क्राइटेरिया इन्होंने फॉलो किया। तो ये आर्टिकल है, देखिए दोस्तों। अब ये आर्टिकल जो है सेज का है, तो जानते हैं कि क्वालिटी बहुत ज़्यादा करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट इन्होंने सबसे पहले मांगा है कि एक एब्स्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। कीवर्ड्स जो हैं, कीवर्ड्स भी हैं। इंट्रोडक्शन, यानी कि आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे सकते हैं, जो कि आपका मिनिमम 1 to 2 पेजेस का है। टेबल को एडवांटेज हमेशा दिया जाता है दोस्तों, कि जैसा देख रहे हैं कि मैंने अभी एक जो है बनाया हुआ है यहाँ पे टेबल जो अपने आर्टिकल के लिए, तो वो टेबल को हमेशा एडवांटेज देते हैं। तो इसलिए टेबल जरूर, जितना अगर कोशिश हो सके तो टेबल ज़रूर बनाइए, क्योंकि टेबल बेस्ड आर्टिकल को समझने में भी आसानी होती है और एक्सेप्टेंस भी जल्दी मिलता है। अगर आप कुछ पर्सनल डायग्राम बना सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है।
तो यहाँ पे इन टेक्स्ट साइटेशन चल रहा है। मेरा जो देखने का खास पर्पस है कि ये इन टेक्स्ट साइटेशन चल रहा है, और इन टेक्स्ट साइटेशंस देख रहा हूँ जिस तरह से, ये सारे इन टेक्स्ट साइटेशन, यानी कि चांसेस जो है, उसके बाद ये आर्टिकल बहुत छोटा है, 6 से 7 पेज का है, यानी कि चांसेस यहाँ पे अगर आपको सबमिट करना है तो दोस्तों ये 3000 से कम वर्ड के आर्टिकल को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे रेफरेंसेस भी ज़्यादा नहीं है, 2 पेज के रेफरेंसेस हैं। तो अगर आपको बता देते हैं कि अगर ये मिर्गिस भाटिया जो है, तो मिर्गिस भाटिया जो हैं, ये मतलब अगर इनका आर्टिकल सब इतने कम रेफरेंसेस के साथ हुआ है तो इसका मतलब है कि इनका अच्छा खासा प्रोफाइल होगा। तो अगर हम देखा जाए तो मिर्गिस भाटिया को हम देखेंगे, जो है गूगल स्कॉलर पे हम देखना चाहते हैं, तो गूगल स्कॉलर पे अगर दिख जाते हैं तो अच्छी बात है। ये रहे मिर्गिस भाटिया, गूगल स्कॉलर पे मिर्गिस भाटिया का नाम तो नहीं दिख रहा है, चलिए छोड़िए, उनको देखने के लिए उतने ही, लेकिन मिर्गिस भाटिया के काफ़ी सारे पब्लिकेशंस हैं जो कि यहाँ पे हमको दिख रहे हैं। तो दोस्तों यही तरीका है जिससे कारण आप आसानी से अपना जो है वो आर्टिकल को कर सकते हैं। जो जो क्राइटेरिया दिया हुआ है, अगर किसी के लिए कर रहे हैं तो आपको ये सारे क्राइटेरिया फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। ये डाटा डिस्कशन बेस्ड डाटाबेस है, इसलिए आपको इसमें इंट्रोडक्शंस भी, ये कंक्लूजन भी नहीं मिलेगा। तो आज का लेक्चर कैसा रहा, और क्या डाउट है, क्या क्लैरिफिकेशंस है, अगर कुछ भी ज़रूरत होगा तो कीजिए। सब्सक्राइब तो अभी चैनल ज़रूर कीजिए, ताकि सब्सक्राइबर तो अगर कुछ बढ़ जाए तो हमारे लिए भी अच्छा है, मॉनेटरी हो जाएगा। अभी तक तो नहीं हुआ है। सो और भी कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्री बॉक्स में कीजिए, और मैं आपको फिर अपना समय दे करके आपके जितने भी परेशानियाँ हैं जर्नल से रिलेटेड, मैं आपके सबका सॉल्यूशन निकालूंगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।